अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने ये प्रूव करना है 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की पावर 4 1 + ओमेगा की पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब फैक्टर्स की बात करते हैं तो जब भी हम, जैसे अगर हम 10 की बात कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5। मल्टीपल्स में लिखना, ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो किसी नंबर को पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब इससे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ कि जैसा कि हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें डिफरेंट पावर्स नज़र आ रही हैं। अगर मैं ओमेगा की पावर 4 की बात करूँ तो हम उसके लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा की पावर 3 1 होती है, तो हम मल्टीपल ऑफ 3 में लेके आते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी इज इक्वल टू ओमेगा। और हमें ओमेगा की पावर 8 नज़र आ रही है, तो ओमेगा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 × 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास 1 हो जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अब इनकी वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। तो यह लेफ़्ट हैंड साइड अपन ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की पावर 4 1 + ओमेगा की पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर को तो एज इट आने दें, जबकि 1 + ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 + ओमेगा, और ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। देखिए, जो इधर n इस्तेमाल हो रहा है, n का मतलब अगर हम 20 पुट करेंगे n को तो दैट मीन 40 फैक्टर्स हो जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर ये 40 फैक्टर्स हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं अगर एक 1 + ओमेगा चल रहा है तो एक 1 + ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, तो 20 1 + ओमेगा हो जाएंगे, 20 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब अगर ये 2n फैक्टर है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 + ओमेगा भी n टाइम्स होंगे और 1 + ओमेगा स्क्वायर भी n टाइम्स हो जाएंगे। जैसे इससे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास 2.2.3.3, तो अगर ये देख रहे हैं आप 4 फैक्टर हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डॉट 3 की भी पावर 2। अगर ये n 2n होते तो हम लिखते हैं 2 की भी पावर n और 3 की भी पावर n, क्योंकि जितने टाइम्स 2 आ रहे हैं उतने ही टाइम्स 3 आ रहे हैं। तो इधर भी हम यही लिख सकते हैं कि ये आपके पास हो जाएगा 1 + ओमेगा, इसकी भी पावर n हो जाएगी, और ये भी 1 + ओमेगा स्क्वायर की भी पावर n हो जाएगी। और जैसे अगर इन दोनों की पावर n है तो 2.3 की पावर होल n हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर भी मैं यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा स्क्वायर होल की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी ओमेगा + ओमेगा की पावर 3 होल पावर n। और अगर आप इसको देखें, ये 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 होल पावर n आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि आपके पास होता है 0, 1 + ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0।
और ओमेगा की पावर 3 हम जानते हैं वो 1 होता है, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। अब इधर 0 + 1 1 हो गया होल पावर n, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 की पावर n। 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 1 होता है, तो दैट इज़ अवर राइट हैंड साइड।